बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट में वंस अगेन ए अदील मिर्जा और बी यानी मी न्याज बालम। जनाब, आज का प्रोग्राम इंतहाई तहलका खेज है। सारे इस वक्त दुनिया भर तो नहीं कह सकता मैं, यकीनन दुनिया भर में भी होगा, मगर पाकिस्तान के मीडिया पे इस वक्त जो है वो कोहराम मचा हुआ है। एक लीक्स आई थी कुछ साल पहले कि जिसने पाकिस्तान की सियासत को तहोबाला करके रख दिया था, और वो थी पनामा लीक्स। और आज दुबई लीक्स जो है वो सामने आ गई है। इसके पीछे के जो चेहरे हैं वो भी प्रॉपर्टी लीक्स भी कह रहे हैं, प्रॉपर्टी लीक्स भी कह रहे हैं। इसमें भी वही चेहरे कमोबेश जो है वो पीछे हैं। इस कहानी को लाने में वही करैक्टर्स, वही सहाफती चेहरा जो है वही पीछे है। लेकिन इस मर्तबा जो है ये कुछ चेहरे नए सामने आए हैं जो पनामा लीक्स में शायद दबा दिए गए थे, मगर इसमें बड़ी शिद्दत से उभर कर ये नाम सामने आए हैं। और ये बताया गया कि कोई 400 अरब डॉलर्स की जायदादें दुबई में गैर अरबियों ने, जो दुबई के नहीं हैं, उनकी खरीदी हुई हैं। शायद गैर अरबी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सऊदीया के लोगों की प्रॉपर्टीज भी तो सऊदी अरब से भी है। आटे में नमक के बराबर है। आटे में नमक के बराबर है। आम जो हमें जिस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ जो इशू बनेगा वो हमारे लोगों का, तो ये जो 400 अरब डॉलर की जायदादें वहाँ गैर मुल्कियों ने खरीदी हैं, उनमें 11 अरब डॉलर की बल्कि 12 अरब भी बता रहे हैं। ठीक है, यानी अरबों में जो है ये जायदादें खरीदी गई हैं। जायदाद कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी खत्ते में भी जाके खरीद सकता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में वो जो एक मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसे का बाहर जाना, ये एक बड़ा इशू है। और इसने बड़ों बड़ों के जो सुर्ख और सफ़ेद चेहरे थे वो काले कर दिए हैं। तो आज जो ये दुबई लीक्स या बकौल आपके प्रॉपर्टी लीक्स आई है, मिर्ज़ा साहब, क्या असरात देख रहे हैं इसके? अच्छा, ये जो दुबई में जायदादों का ये जो डाटा है ना, ये वाशिंगटन में कायम NGO सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ने हासिल किया, जी, जिसने नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 के साथ शेयर किया। जी, ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से भी शेयर किया गया है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें असल में हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। वैसे तो इंडिया नंबर 1 है, जी जी, जिसने सबसे ज्यादा जायदादें खरीदी है वो इंडिया के लोग हैं। कमाल है। दूसरे नंबर पर रूस है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा आम है पाकिस्तान। बिल्कुल। पाकिस्तान का चौथा नंबर है। और 12 अरब डॉलर, कितने? 12 अरब डॉलर की वहां पर सरमायाकारी हुई है उस मुल्क की जो इस वक्त मैशत के उसमें दलदल में फंसा हुआ है। ठीक। जो मुल्क ये कह रहा है कि अगर IMF ने हमें बेल आउट न किया तो हम खुदा न खासा दिवालिया हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये सारा ववेला है। जी। जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें आपके चोटी के जो सियासतदान हैं, जी जी, मसलन चोटी के सियासतदान आपके पाकिस्तान सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जी जी, जनाब आसफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम आए हैं इसमें। वो ठीक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जी जी, जो कि 3 दफा आपके मुल्क के वजीर आजम रहे, जी जी, उनके बेटे हसैन नवाज का नाम है इसमें। ठीक है, ठीक। उसके अलावा वजीर दाखिला, इस वक्त जो आपके वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी एरिया का नाम है इसमें। जी। इसके अलावा आपके साबिक वजीर आजम एक होते थे शौकत अजीज, जी हाँ, उनका नाम है। जी। अच्छा, पाक फौज कैसे पीछे रह जाती जनाब? जी जी, जनाब आपके साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, जी जी जी, उनका नाम भी है इसमें। ठीक है। इसके अलावा एक एक्स चीफ पुलिस के, जी जी, उनका नाम है। सैकड़ों आपके ताजर हैं और 12 अरब की यह सरमायाकारी है। फैसल वोडा का नाम शायद, फैसल वोडा का नाम भी है। और वो कह रहे हैं कि जी ये जो है इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है और ये बस बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और PTI के लोगों के इसमें नाम नहीं है, जबकि शेर अफजल मरवत का नाम भी है इसमें। नहीं, बदनाम कौन कर रहा है इनको? बदनाम अमेरिका ने आकर इसको बदनाम करना है, उनका यही या नॉर्वे ने करना है आके, या ये जो मैं बता रहा हूँ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, उसने आकर फैसल वोडा को बदनाम करना है। जी जी, जनाब ये 70 मुल्कों की रिपोर्टिंग टीम है, मीडिया टीम है, उसने पूरी दुनिया के लोगों को बेनकाब किया है। जी जी, एक फैसल वोडा के नहीं किया। उसमें चूंकि फैसल वोडा का नाम आ गया है, अब उसके पास कहने को कुछ था नहीं। एक चैनल ने उनको लाइव ले लिया, अब उनके पास कुछ कहने को था नहीं। मैंने ये भी सुना वो कह रहे थे देखें जी
मेरा नाम आ गया, दूसरी पार्टियों का नाम है, पीटीआई का नाम नहीं है इसमें, जबकि इसमें शेर अफजल मरवत का नाम भी आया नाम है। और फरहद शहजादी, वो जो फराग होगी, मशहूर कैरेक्टर पीटीआई की गवर्नमेंट का, सारी प्रॉपर्टी वहीं और जो डायरेक्ट जो है वो पीटीआई के बानी चेयरमैन जो हैं उनके घर में वो जो है वो नाम आ रहा है ना। जी जी, ये जो उसके इनके मुखालफिन है ना पीटीआई के, जी जी, ये रोजे अव्वल से फराग होगी कि ये कह रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट उनकी दुबई में है। बिल्कुल। और इनका नाम भी है, इमरान खान की जो बहनें हैं इनका नाम है वहाँ दुबई में। अच्छा, आसिफ सरदारी के अपने, ये तो बेटियों के नाम इसमें आए ना, उनके अपने वहाँ पर फ्लैट्स हैं, पता नहीं, सुना है एक लाइन में पता नहीं कितने ही फ्लैट्स हैं, जी जी, सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से हैं। और ये अरबों की 12 अरब की जैसे कि इन्वेस्टमेंट है। अगर यार ये वही 12 अरब रुपया आपने पाकिस्तान, अच्छा इस वक्त हम एक डॉलर को तरस रहे हैं, जी जी, कभी हम आपके यही दुबई वालों के पाँव पकड़ते हैं जी, कभी हम सऊदीया वालों के पाँव पकड़ते हैं, कभी हम हाथ जोड़ते हैं जाके चीन के सामने हमें कर्जा दे दे हम डूब चले, कभी IMF के साथ प्रोग्राम हम करते हैं और वहाँ पे जाके आजकल IMF का वो वफद, अच्छा वो वफद क्या सोच रहा होगा यार, हम किस कौम को ये पैसे देने जा रहे हैं, किस कौम को हम बेल आउट करने जा रहे हैं। मिर्जा साहब, ये वतीरा रहा है हमारे अशराफिया का। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने क्या समझा हुआ है? पाकिस्तान की आवाम, हम बार बार चीखते हैं कि एक शैम्पू अपने बाल धोने के लिए शैम्पू लेने जाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, हम बिजली पे बिल में जो है वो टैक्सेस देते हैं, हम गैस के बिलों में टैक्सेस देते हैं। इन लोगों ने कर्ज लिया है, जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका चुकाना हम चुकाते हैं, कर्ज किसी और ने लिया, खा लिए। उनकी पाकिस्तान में भी जो है वो अरबों की जायदादें, उनकी लंदन में भी जायदादें, उनकी अमेरिका में भी जायदादें, अब ये दुबई का भी एक नया पिंडोरा बॉक्स दुबई में ये जो इनकी जायदादें हैं ना जी, ये पोश इलाकों में है जी जी, उनमें महंगा तरीन एक इलाका है दुबई मरीना, ठीक, उसमें हमारी जायदादें, एमिरेट्स हिल्स उसमें हमारी जायदादें, बिजनेस बे, पाम जमीरा, ऐसे इलाकों में हैं जो कि महंगे तरीन इलाके समझे जाते हैं ना दुबई के। जैसा कि आपने कहा है ना कि हम गरीब इनके लिए कर्जे उतारेंगे, हम गरीब लोग जो है ना मिडिल क्लास कह लें, बल्कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे जो जिंदगी गुजार है ना, तबके ही दो हैं पाकिस्तान में, तीसरा तबका ही खत्म हो गया है, या ये अशराफिया है या ये नीचे पीछे जो है ये। अच्छा, ये जो नीचे लोग हैं ना हम, हाँ जी, ये पूरी दुनिया में मेशत का जो फ्लो होता है ना वो ऊपर से नीचे आता है। बिल्कुल, जैसे आपको पता है पानी ऊपर से नीचे जाता है ना, यहाँ पे मेशत का फ्लो नीचे से ऊपर है। गरीब जो है वो अमीर को पार रहा है, अमीर जो है वो जायदादें बना रहा है, अपने बैंक भर रहा है, अपने असासे बना रहा है। और मजे की बात है ये ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जिसके कोई पूछने वाला नहीं है, और जो जिन अदारों ने पूछना है उन अदारों ने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई। सर, बड़ी एक जो है इन दिनों तहरीक चल रही है और इसमें जो है ये बात की जा रही है कि जो करोड़ों की जिनकी जायदादें हैं, जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, वो इन छोटे लोगों को मजबूर करते हैं, इनसे रिश्वतें लेते हैं, इनको रिश्वतें ना देने पर जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, और इनको तमाम वसाइल जो है वो दस्तयाब हैं, इनको घर मिले हुए सरकारी, इनको गाड़ियां मिली हुई हैं करोड़ों रुपए की। हमारे ये जो बाबू, आप अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे एक और दोस्त हैं, मोहतरम हैं, मोतबर हैं, हमारे लिए कॉलमिस्ट हैं बहुत बड़े, इब्राहिम मुगल साहब, वो भी इनके लिए जो है, और वो एक बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं इन बाबुओं के खिलाफ भी। तो ये कौन सा सिस्टम हम चला रहे हैं कि जहाँ ये करोड़ों रुपए के जो है असासे रखने वाले लोग, ये हम गरीबों के जो है जोरे बाजू पे पल। देखिए, हम उस खित्ते में रहते हैं, उस मुल्क में रहते हैं, उस इलाके में रहते हैं जो कि दुनिया के गरीब तरीन मुमालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें पाकिस्तान और इंडिया गरीब तरीन इलाके हैं। और मैं कल इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे पता नहीं कितनी % आबादी है जिनके पास वॉशरूम नहीं है, वो खेतों में और झुग्गियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उनका पहला नंबर है इंडिया के लोगों का, दुनिया में पहला नंबर है। नहीं, यहाँ दुबई लीग्स में भी, दुबई लीग्स में पहला नंबर है, पहले नंबर पे पाकिस्तान का चौथा नंबर है। मेरा ख्याल है कि हम अपने हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे जो इंडिया में हमारे दोस्त हैं, हमारे सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि कम से कम इस मौके पर आप ज़रूर उठिए और आपके ये जो रहनुमा हैं, आपके जो सियासी अकाबरीन हैं, मोदी साहब को भी थोड़ा सा इसमें जगाएं और कहें कि अगर आप लोगों के यहाँ एक डेमोक्रेसी है तो फिर ये कैसे लोग जो है वो करोड़ों की जो है जायदादें दुबई में बनाएंगे। अच्छा, ये जो आपके अशराफिया है ना, जी जी, पाकिस्तान में और इंडिया में, जी जी, इनका चलन सेम है। ये निचला तबका पिस रहा है। जिस तरीके से जब कश्मीर को लोग निकले ना महंगाई के खिलाफ, जी जी जी, और बिजली के बिलों के खिलाफ,
इसी तरीके से इंडिया की तमाम जो अच्छा यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना सिर्फ है कि गरीब क्लास है जी जी, इंडिया में इतने तबके पिसे हुए हैं वहाँ पे चूंकि जात पात का मसला है, हाँ जी, निचली जात वाले जो लोग हैं पता नहीं वो क्या जोड़ों से वो पानी पी रहे हैं। ये जब तक आम लोग अपने हक के लिए खुद उठेंगे नहीं ना, इस अशराफिया ने हमारी जान नहीं छोड़नी। जैसे ये कश्मीर में जो मामला हुआ है, कश्मीर में लोग उठे अपने हक के लिए, जी जी, उन्होंने अपना हक लिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी, इसी तरीके से इंडिया में भी अपने हक के लिए लोगों को उठना होगा। जनाब हमने आज इस जो ये बिल्ली थैले से निकल के बाहर आई है, हम इसे महदूद नहीं कर रहे, पाकिस्तान की हदों के अंदर महदूद नहीं कर रहे। आज हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से, आज एबी डिबेट के प्रोग्राम से आज हम निकल गए हैं बाहर। हम हर गरीब के साथ हैं और बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के गरीबों को आज हम जो है वो जगा रहे हैं कि उठें और इन अशराफिया से जो है अपना हक छीनें। और ये जो जायदादें इन्होंने बाहर बनाई हैं, इनकी ये तमाम जायदादें अपनी अपनी हुकूमतों पे जोर डालें कि ये जायदादें इनकी बेची जाएं और वो तमाम सरमाया जो है वो वतन अजीज़ में, हमारे पाकिस्तान में, आप अपने इंडिया के लिए कोशिश करिए ताकि ये पैसा जो है वो आप लोगों की फलाह व बहबूद पे खर्च हो, ना कि इन अशराफिया की अय्याशियों में खर्च हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए आदिल मिर्ज़ा और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।